हेलो एवरीवन, सोनी एक्सप्लेन टीवी प्रेजेंट करते हैं मैनिफेस्ट। ये प्लेन ज़मीन पर पूरे 8 साल बाद उतरता है। ये प्लेन पिछले 8 सालों से हवा में उड़ रहा था, जिसमें कई यात्री भी यात्रा कर रहे थे, जो केवल 3 से 4 घंटे की थी। कैप्टन प्लेन को उतारने वाला था, इसलिए वो परमिशन मांगता है। जब ग्राउंड 2 ये सुनते हैं कि 828 की फ़्लाइट है, तो वे दंग रह गए। कई सवाल पूछने के बाद प्लेन को लैंड करने की परमिशन दी गई। जैसे ही यात्री प्लेन से उतरे, दुनिया भर के पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और सभी घबरा गए। उसमें से एक ऑफिसर सामने आया और कहने लगा कि प्लेन 7 अप्रैल 2023 को उड़ान भरा था, जबकि आज 30 दिसंबर 2022 है। लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे ही हुए थे, ना कि 8 साल। सबको हिरासत में लिया गया और सबसे एक एक करके सवाल किए गए, बट सबका एक ही जवाब था कि प्लेन में एक बिजली का झटका लगा और ज़ोरदार आवाज़ हुई। कुछ टाइम में सब कुछ नॉर्मल हो गया। प्लेन में हर चीज़ की जांच की गई, बट सब कुछ नॉर्मल था। फिर यात्री को 36 घंटे बाद आज़ाद करके अपने परिवार से मिलने दिया गया, जो कि पूरे 8 साल से लापता थे। किसी की बेटी बड़ी हो गई, तो किसी के बॉयफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली, और किसी के तो माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। आगे के पार्ट में हम देखते हैं कि 8 साल तक इस दुनिया से दूर अब वापस आने के बाद उनके साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं। लिसा अपने घर जा रही होती है और कोई उसके कानों में बार बार गाड़ी धीमी चलाओ करके कह रहा होता है, पर लिसा के आसपास ऐसा कोई नहीं होता जो उसे बार बार गाड़ी धीमी चलाओ करके कह रहा हो। पर लिसा यही बात ड्राइवर को भी कहती है, पर ड्राइवर उसकी बात नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन अब लिसा के कानों में आवाज़ तेज़ हो जाती है, इसलिए लिसा ज़ोर से चिल्लाती है कि बस रुको। तभी एक बच्चा गेंद के साथ खेलते हुए बस के सामने आ गया। लिसा के चिल्लाने पे ड्राइवर ने बस रोक दिया था, इसलिए बच्चा आज जिंदा है, वरना बच्चा मर जाता। ड्राइवर के साथ साथ समझ नहीं आया उसे कि चेतावनी कौन दे रहा है। अगले ही पल लिसा को आवाज़ सुनाई देती है, जो उन्हें आज़ाद करने को कहती है। इसलिए लिसा आवाज़ का पीछा करती है। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ होते जाती है। लिसा एक पुराने गोदाम के काफ़ी अंदर तक आ जाती है। यहाँ उसे एक बंद दरवाजे के बाहर 2 कुत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज़ दरवाजे के पीछे से आ रही थी, इसलिए लिसा दरवाजे का ताला तोड़ देती है। जहाँ उसे 2 डरी हुई लड़कियाँ दिखाई देती है, जो कई महीने पहले गायब हो गई थी। लिसा की वजह से मिल जाती है, लेकिन उन्हें अब तक ये पता नहीं चल पाता कि प्लेन में बैठे बैठे 8 साल कैसे हो गए। हम देखते हैं कि फ़्लाइट के हर आदमी को ऐसी अजीब आवाज़ सुनाई दे रही है, जो उन्हें फ़्लाइट तक खींची चली ले जाती है। सबके सामने वो प्लेन था जिसमें ये 8 साल तक गायब हो गए थे, लेकिन सभी की आंखों के सामने अचानक से प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। बहुत जांच करने के बाद भी किसी को समझ नहीं आता कि प्लेन कैसे ब्लास्ट हुआ और आखिरकार सभी यात्री कैसे अचानक उस हवाई अड्डे पे पहुँचे। पुलिस ने सभी से सवाल पूछा, लेकिन सभी का यही कहना था कि उनका मन अचानक प्लेन को देखने का करने लगा, लेकिन प्लेन अचानक उनकी आंखों के सामने ब्लास्ट हो गया। पूछताछ के बाद भी पुलिस को कोई कुछ सुराग नहीं मिला और उन्हें उन यात्रियों को छोड़ना पड़ा। लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो इस बात को आप लोग अपने तक ही गुप्त रखें। लेकिन अगले ही दिन ऐना नाम की एक औरत ने इसका खुलासा न्यूज़ में कर दिया और किसी ने उसी रात को उसका मर्डर कर दिया। जब लिसा और पैम ने न्यूज़ देखी तो ये हैरान रह गए। अब लिसा उस व्यक्ति के पास गई जिस पे हत्या का शक था, लेकिन उसने लिसा को पहचान लिया और कहा कि मैं उन सभी को जानता हूँ जो प्लेन में थे, क्योंकि उन्हें चुना गया था उस प्लेन में बैठने के लिए। हैरान थी और आदमी ने कहा कि मैंने ऐना को नहीं मारा है। ये सब सुन लिसा कंफ्यूज हो गई और तभी अचानक से उसे अपने सामने एक काले पंखों वाली औरत दिखाई दी, जो उससे मदद के लिए बोल रही थी, और फिर अचानक से वो गायब